दर्शकों, विवाह शादियों में किए जाने वाला फिजूल खर्च चरम सीमा पर है। दहेज जैसी कुप्रथाओं ने बेटा और बेटी के बीच में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर दिया है। जहां एक तरफ हमारे समाज में यह कुप्रथाएं बढ़ती ही जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे ही समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो इन कुप्रथाओं को पूरी तरह से छोड़ चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की, जो अपने गुरुदेव जी के ज्ञान से प्रभावित होकर वर्तमान में विवाह के संबंध में चली गलत परंपराओं को छोड़कर बड़ी ही सरलता से 17 मिनट में शादी कर रहे हैं, जिसे वे रमैनी कहते हैं। शादी की चली इस नई परंपरा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारी न्यूज रिपोर्टर दीप शिखा आज संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्याओं के बीच में है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। दर्शकों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो हमें वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूछे जा रहे थे। तो इस समय हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद है। उन्हीं से जानते हैं कि इन प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं। तो मैम नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमसे क्वेश्चन पुट किया गया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये जो रमैनी करवाई जा रही है, जैसे शादियां तो पहले भी हुई थी, अब ये नई तरीके से वो शादी कर रहे हैं, क्या सच में इसका कहीं प्रमाण है? जी, जो श्रीमद् देवी भागवत का तीसरा स्कंद है, उसमें प्रमाण है कि जो देवी दुर्गा जी थी, उन्होंने अपने तीनों पुत्रों यानी कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं महेश जी की बिल्कुल वचन से शादी करी थी और उन्होंने वचन से शादी करी थी। तो इसी प्रकार गुरुजी भी वचन से ही शादी करवाते हैं। वो पहले जोड़ों को आपस में रजामंदी करवाते हैं, मिलवाते हैं, फिर उसके बाद जो 17 मिनट की हमारी जो ये अश्विनी कंदन रमणी होती है, ये चलती है। और इसी प्रकार से जो भगत भगतमती होते हैं यानी कि वर वधू होते हैं, उनकी रमणी होती है। और इसमें जो ये रमणी होती है, इसमें जो हमारे जितने भी देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता, सभी का आवाहन होता है और इसी प्रकार से वर वधू होते हैं, उनकी रमणी होती है। अभी क्या परंपरा बनी हुई थी समाज में, अभी भी बहुत है। लड़की के विवाह को एक मुकदमा बना रखा था, एक समस्या बना रखी थी, और इसी कारण से बेटियों से नफरत बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसके विवाह में बहुत खर्च की आवश्यकता, बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ने लगी थी। ये लालची लोग दहेज के चक्कर में जुल्म करने लगे थे। और वो होता क्यों है? क्योंकि जैसे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे ले लेते हैं, देते नहीं, धोखा कर देते हैं, वो उनको अगले जन्म में वो देना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा मनमाना वो दामाद बन कर ले, वो देना पड़ेगा और कई गुना हो जाएगा, तब तक ब्याज ब्यूज लाग गए। तो परमात्मा की शरण में आने के बाद वही विवाह आज आप देख रहे हो, उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले, और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपए खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी। बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारे इस नाटकबाजी से विवाह नहीं होता। विवाह तो मालिक ने कर रखा होता है और वचन से बच्चे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। गुरुजी इसको इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि जो देवी जी थी, जब उन्होंने अपने बच्चों की सिर्फ वचन से शादी करी, ना उस टाइम पे कोई आडंबर था, ना कोई बैंड बाजा था, ना ये जैसा आज का समाज हो गया दहेज देना लेना, ये सब कुछ भी नहीं था। ये सब तो पता नहीं, मतलब कि धीरे धीरे करके ये समाज ऐसे आगे बढ़ गया है कि कुछ अपना अलग ही लोगों ने निकाल दिया है, जिसका कहीं पे भी किसी भी ग्रंथ में कोई प्रमाण नहीं है। और परंपराओं की बात की आपने, तो समाज में आप देखोगे कि बहुत से कम लोग हैं जो कुछ चंद धनवान लोग हैं, वो ही इन परंपराओं को मतलब अच्छी खुशी से निभा रहे हैं। 1 करोड़ 1 लाख रुपया रोकड़ा, 25 बड़ी सोना, 5 किलो चांदी, 160 चांदी का सिक्का और एक ट्रैक्टर ट्रॉली बाहर ली मेरुड़ा, मेरो ट्रैक्टर और ट्रॉली बाहर ली मेरुड़ा, उसमें बिको गढ़ो एक प्लॉट नागौर में सुशांत सिटी में रामनाथ जी झारवाड़ बूढ़ी वालों ने बड़ा मालगांव ढाकों गई सती ढाका मुनीराम जी ढाका। नोटों के बंडल
और करारे नोटों की उतारी जा रही तस्वीरें। लेकिन तस्वीरें आयकर विभाग की दबिश में हाथ लगी काली कमाई की नहीं है। नोटों का ये जखीरा एक भाई की अपनी बहन को दी गई सौगात का एक छोटा सा हिस्सा है। जी हाँ, छोटा सा हिस्सा। तभी बहन को दी गई भेंट सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है। दरअसल सेखासनी गांव में पिता और उनके भाइयों ने बहन को 13 करोड़ 71 लाख रुपए का मायरा भरा। इस मायरे में 1 करोड़ 31 लाख रुपए कैश, एक ट्रैक्टर, एक बोलेरो गाड़ी, 5 किलो चांदी, 1 किलो 600 ग्राम सोना, 6 प्लॉट, 80 बीघा जमीन, गांव के गौशाला में एक बड़े हॉल का निर्माण भी शामिल है। और जबकि आप मैक्सिमम जो है गरीब तबका जो देखें, कोई मजदूर है, कोई दिहाड़ी करता है, उनको आप देखोगे कि उनका सारा टेंशन इसी में रहती है कि बच्चों की शादी करनी है, दहेज देना है। और जिसकी अगर 3 लड़कियां, एक तो चलो वैसे तैसे कहीं से कर्ज लेके कर लेगा, जिसकी 3 लड़कियां हैं, आप सोचो वो कहाँ से कितना कर्ज लेके और कितना जोड़ वो उनकी पढ़ाई पे खर्चा करेगा या उनकी शादी पे खर्चा करेगा। तो इसमें जो है संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र मतलब इन्होंने ऐसी पहल उठाई जो आज न किसी ने नहीं उठाई कि दहेज ना लेना है ना देना है। पूरी तरह से दहेज पे पाबंदी जो है हमारे गुरुजी ने लगा दी है। और इसमें जो है अब ना कि गरीब तबका, जबकि अमीर लोग भी इस ज्ञान को समझ के और पूरे शास्त्रों के आधार पर इस चीज को मान के इस चीज को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे जो है दहेज मुक्त विवाह जो है वो हो रहे हैं। जी, जैसे मैम परंपराओं की बात आई है तो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ये भी कहते हैं कि जो परंपराएं चल रही हैं इनका कहीं प्रमाण नहीं है। अब हम रेफरेंस लेते हैं कि जो शिव जी की सती से शादी हुई थी तो वहां से तो बारात का प्रचलन हुआ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मैम, जो आप इस प्रसंग को देखोगे, ठीक से पढ़ोगे इसको, तो आपको पता चलेगा जो शिव जी है सती के विवाह में जो लेके आए थे वो बारात नहीं था। इसकी जो प्रकरण है, जो दक्ष थे वो शिव जी और सती जी का विवाह नहीं होना देना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने सती का विवाह किसी और के साथ तय कर दिया था। और पर जो सती जी थी उन्होंने जो शिव जी के सामने भी अपना विवाह का प्रस्ताव रखा था। तो जिस दिन सती जी का विवाह तय हुआ था उस दिन शिव जी अपने गणों को लेकर एक सेना के तौर पर अपने साथ लेके आए थे और दक्ष के साथ जो उनके सैनिकों के साथ उनका युद्ध हुआ था और युद्ध में शिव जी विजय हुए थे और उन्होंने बलपूर्वक सती से विवाह किया था और अपने साथ अपने लोक लेके गए थे। इसको जो है समाज में ये गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि शिव जी जो बारात लेके आए थे, वो बारात नहीं थी बल्कि उनके वो सैनिक के तौर पर उनके साथ आए थे। और पुराने समय में देखें तो जो विवाह होते थे वो गांव बड़े दूर दूर होते थे और जंगल भी काफी होते थे। तो जो वधू होती थी जो उसके गहने पहने होते थे और कुछ ऐसे लोग होते थे जो उन वधू के जो गहने वो सामान चोरी करके ले जाते थे रास्ते में। तो जो वर पक्ष होता था वो अपने साथ कुछ लोगों को जो है सुरक्षा के तौर पर लाते थे और जो लड़की वाले होते थे वो उनके साथ आने वालों के लिए जो खाने पीने की जो सामान था या कुछ जरूरतें थी उनकी जो व्यवस्था करते थे। तो तब से ये जो है प्रथा प्रचलित हुई बारात लाने की। लेकिन वर्तमान समय में इस प्रकार की जो व्यवस्था का कोई भी मतलब महत्व नहीं रह जाता है। क्यों इस समय जो बारात में है जो 100-200 के करीब लोग जाते हैं उसमें ज्यादातर लोग जो है नशा करके और मौज मस्ती के उद्देश्य से जाते हैं। दर्शकों, वर्तमान में बारात की परंपरा नशा और मौज मस्ती का साधन मात्र बनकर रह गई है, जिसका अंदाजा आप विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शादियों की इन वीडियो से लगा सकते हैं। राजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी। लेकिन वर्तमान समय में इस चीज की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी इस टाइम और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पूछे जाते हैं। बात आती है कि जो लड़की है वो शादी एक बार करती है तो उसका एक होता है कि ये मेरा परमानेंट मूवमेंट है कि मेरे को उसको लाइफ टाइम के लिए कैप्चर करके रखना है। दर्शकों, आज हर कोई अपनी शादी के हर एक लम्हे को यादगार बनाना चाहता है और इसके लिए वह फिल्मों से प्रभावित होकर अपनी शादी में लाखों रुपए खर्च करता है ताकि उसकी शादी एक ग्रैंड इवेंट की तरह लगे। मेरी जान मुझे जाना है वहाँ।
संत रामपाल जी महाराज जी तो इन चीजों को खत्म ही कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए बहन जी, हम परमात्मा से दूर रहकर अपने किसी भी पल को मेमोरेबल नहीं बना सकते। एक लड़की है, उसका ड्रीम होता है कि वो अपने शादी को मेमोरेबल बनाए, अपनी शादी में फोटो शूट करे, जो भी हो वो बहुत सी सारी चीजें करती है। परंतु हम बहुत सारे न्यूज़पेपरों में, समाचार पत्रों में देखते हैं कि अगले ही पल के एक्सीडेंट हो जाता है या घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में वो अपने पल को कैसे मेमोरेबल बना सकती है? अगर हम ये बात भी रख ले कि उसने अपने पल को मेमोरेबल बना लिया, शादी उसकी हो गई, परंतु अगले ही साल अगर उसके पति की मृत्यु हो गई, क्योंकि मैम प्रारब्ध और कर्म तो हमारे हाथों में नहीं है, तो अगर उसके पति की मृत्यु हो गई तो ऐसे में वो उन पलों को कैसे मेमोरेबल बनाएगी? अयोध्या के शहादतगंज मुरावन टोला में एक परिवार की खुशियां अचानक मातम में तब बदल गई जब शादी के ठीक अगले दिन दूल्हा और दुल्हन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 7 मार्च को शादी थी और 8 मार्च को दुल्हन विदा होकर ससुराल आई और सुहागरात पर ही दोनों की मौत हो गई। दूल्हे के साथ दर्दनाक हादसा। मंजिल पर पहुंचने से पहले ही एक परिवार में मातम छा गया। वाराणसी की मोहम्मद वसीम की बारात इससे पहले कि इलाहाबाद पहुंचती, दूल्हे की कार मौत की पटरी पर 90 किलोमीटर की रफ्तार से आती लिच्छवी एक्सप्रेस से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में दूल्हे की मां और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूल्हा वसीम, उसका भाई और बहन इलाहाबाद के अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे हैं। It seems the bride and groom are preparing to jump to their seats at the dinner table. We cannot tell for sure, but that appears to be the plan when it all just goes wrong. The operator, presumably by mistake, turns the bucket down too soon and way off the mark, and the bride and groom all fall down. रायपुर के एक नामी होटल में आयोजित विवाह कार्यक्रम में दूल्हा दुल्हन की एंट्री के दौरान क्रेन टूट जाने से दोनों जमीन पर गिर गए। अब देखिए इराक देश की वह शादी जिसे मेमोरेबल बनाने के चक्कर में 90 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। A couple's dream wedding turned into a nightmare. Pyrotechnics igniting the ceiling of the venue during the first dance. The bride and groom fleeing the flames along with some of their guests. But many didn't get out in time. The blaze ripping through the venue, leaving more than 90 people dead and dozens more hurt. तो अगर हम संतों के मार्ग पर चलकर ही अपने पल को मेमोरेबल बना सकते हैं, इस विषय में गुरु नानक जी ने भी कहा है, ना जाने काल की कर डाले किस विधि डल जा पासा वे, जिन्हा ते सिर मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासा वे। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के बताए गए मार्ग पर चलने से ही हमारा आज का जन्म भी और आने वाला जन्म भी सुखमय होगा। धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछे जाते हैं। अब जैसे आजकल के युवा है वो आपकी बातों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे, वो काफी ज्यादा बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस्ड है, वो एक कूल वे में शादी करना चाहते हैं, तो वो आपकी बातों को क्यों मानेंगे? जैसे कि आपके क्वेश्चन में ही इस चीज का आंसर था कि बॉलीवुड से मतलब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आज का युवा, तो वो उस चीज को समझ नहीं रहे कि बॉलीवुड सिर्फ और सिर्फ पैसा उनका पर्पस है। उस चीज में वो उन चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं और उसी चीज को हमारा जो अमीर तबका है सिर्फ वही फॉलो कर रहा है और वो देखा देखी की परंपरा बन रही है और जिसको जो फिर धीरे धीरे वो जो गरीब मध्यम वर्ग है उसके ऊपर वो एक प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं उन्होंने वैसे किया तो आपको भी वैसा करना पड़ेगा। इससे क्या हो रहा है, इस समाज में अनइक्वालिटी की जो है वो सिचुएशन पैदा हो रही है कि अगर सपोज किसी घर में 2 बेटियां मतलब बहुएं आती है एक बड़े रिच फैमिली से, तो वो कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। तो हमारे गुरुजी उसी भेदभाव को दूर करने पे गुरुजी ने जो पूरा जोर लगाया है कि इसमें जो चाहे अमीर है चाहे गरीब है उनको सेम ही एक ही जगह बैठ के बिना किसी लेन देन के, मैंने पहले भी इस मतलब आपको बताया और अभी भी मतलब मैं उसी चीज को प्रोत्साहित कर रही हूँ कि चाहे अमीर है चाहे गरीब है सबको एक ही लेवल पे बिठा के जो है 15-17 मिनट में जो गुरु वचन शक्ति से शास्त्रों के प्रमाण रामायण की जा रही है और इसी से ही जो है वो पूरा दहेज का खात्मा हो सकता है और हो भी रहा है। जी धन्यवाद मैम। धन्यवाद जी। सत्साई। तो दर्शकों, मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो फिल्में या मूवियां नहीं देखते? तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य
अपने गुरुदेव जी के ज्ञान से प्रभावित होकर सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, शादी विवाह में किया जाने वाला फिजूल खर्च आदि को छोड़कर समाज में एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। बहरहाल जो सवाल इस चर्चा के अंत में निकल कर आया है कि क्या संत रामपाल जी के अनुयायी फिल्में आदि नहीं देखते? इसी सवाल पर देखिए हमारा अगला एपिसोड बहुत जल्द केवल SA न्यूज हिमाचल प्रदेश पर।